हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में मैंने आपको छायावादी काव्य की विशेषताएं बताई थी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रयोगवाद किसे कहते हैं और प्रयोगवाद की क्या विशेषताएं हैं। यह प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे कोई मिस ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रयोगवाद किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रयोगवाद इस काल में बहुत सारे हिंदी साहित्य में बहुत सारे प्रयोग हुए थे, इसलिए इसको प्रयोगवाद कहा जाता है। देखेंगे, प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिक विचारधारा है। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवादी कवियों ने काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों को ही महत्व दिया है। इन्होंने प्रयोग करके नए प्रतीकों, नए उपमानों एवं नवीन बिंबों का प्रयोग कर काव्य को नवीन छवि प्रदान की है। प्रयोगवादी कवि अपनी मानसिक तुष्टि के लिए कविता की रचना करते थे। अज्ञेय को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किसको प्रयोगवाद का जनक माना जाता है, तो अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। अब देखेंगे इनकी कुछ विशेषताएं। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं मैंने आपको 7 कुल विशेषताएं मैंने इनकी बताई हैं, लेकिन प्रश्न में आपके 2 विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं, 4 भी और 5 भी। ठीक है, तो पहला है नवीन उपमानों का प्रयोगवादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। प्रयोगवादी कवि मानते हैं कि काव्य के पुराने उपमान अब बासी पड़ गए हैं, इसलिए उन्होंने नए उपमान का प्रयोग किया। सेकंड है निराशावाद की प्रधानता। इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का तथा तथ्य रूप में वर्णन किया है। तृतीय है प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। इन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है। चौथा है अहम की प्रधानता। मनोविश्लेषण से प्रभावित ये कवि अपने अहम को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, इसीलिए इनके काव्य में अहम की प्रधानता देखी जा सकती है। पांचवा है बुद्धिवाद की प्रधानता। इन कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी है। इसके कारण काव्य में कहीं कहीं दुरूहता आ गई है। 6 है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। इस काल की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर हुआ है। इन कवियों ने रूढ़ि मुक्त नवीन समाज की स्थापना पर बल दिया है। 7वां और लास्ट पॉइंट है ये इसकी विशेषता का, मुक्त छंदों का प्रयोग। इस काल के कवियों ने अपनी कविताओं के लिए मुक्त छंदों का चयन किया है। ये जो प्रश्न मैंने आपको लिखवाया है, ये आपके बोर्ड की परीक्षाओं में आपका मार्गदर्शन करेगा और आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपका अच्छे से मार्गदर्शन हो सके। इसी आशा के साथ धन्यवाद।